भानु अथैया। कौन? भानु अथैया भारतीय एकमात्र भारतीय महिला जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता, वो है दोस्तों भानु अथैया। ये एकमात्र भारतीय महिला है जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीता है दोस्तों। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया। किसने? भानु अथैया ने। आगे देखिए अगला नाम दोस्तों MS सुब्बुलक्ष्मी। ये मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूं, क्या होता क्या है खुद बताना, सोच के दोस्तों दिल से बताना। तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन है? 99% स्टूडेंट जो है दोस्तों वो क्या आंसर देंगे? वो आंसर देंगे लता मंगेशकर। कौन देंगे? लता मंगेशकर इसका आंसर देने वाले। मैं फिर कह रहा हूं 99% आंसर देंगे लता मंगेशकर, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों। सुब्बुलक्ष्मी जो है, नोट करना आप, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन है? 1998 में भारत रत्न मिला किसको दोस्तों? MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। और ये आपके सामने है कौन? सुब्बुलक्ष्मी। मेरे दोस्तों याद रखना लता मंगेशकर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की आन बान शान है, भारत का सीना गर्व से चौड़ा किया किसने? लता मंगेशकर दोस्तों। लेकिन मैंने सवाल पूछा भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार, वो थी दोस्तों सुब्बुलक्ष्मी। नोट करना लता मंगेशकर को 2001 में मिला। और इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं भारत की आवाज। क्या दोस्तों? वॉइस ऑफ नेशन। क्या बोलते हैं? लता मंगेशकर को बोलते हैं वॉइस ऑफ द नेशन, भारत की आवाज, या फिर स्वर कोकिला। क्या बोलते हैं? स्वर कोकिला भी मेरे दोस्तों इन्हीं को हम कहते हैं। आगे देखिए अगला नाम आपके सामने है और वो है सुचिता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। नोट करना दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। कहां की दोस्तों? उत्तर प्रदेश की है सुचिता कृपलानी, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। आगे देखिए अगला नाम है MC मैरी कॉम। देखिए रसगुल्लो, ओलंपिक में गोल्ड जीतना। क्या सीधा मैं फिर कह रहा हूं, सपना बड़ा रखोगे दोस्तों, होंगे सपने बड़े, लेकिन हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। क्या सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े? MC मैरी कॉम 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली। क्या कांस्य पदक जीतने वाली MC मैरी कॉम। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और मैरी कॉम के बारे में आप जानते हो सन 2020 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। सर बुक कब दिखाओगे? पहले भारत की शेरनी पढ़ लो, इसके तुरंत बाद दोस्तों तुम्हें बुक दिखाने वाला हूं। हिमा दास आप देख लो मेरे दोस्तों, चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं बल्कि अपनी चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं दोस्तों, अपनी काबिलियत से चमकते हैं। हिमा दास DSP बनी है मेरे दोस्तों। और जब बदन पे वर्दी थी ना इनके, तो भाई साहब वो वर्दी इतनी एक्सप्रेस दोस्तों, ये है हिमा दास। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की पहली महिला, उत्तराखंड की दोस्तों एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? सृष्टि गोस्वामी। लिख देता हूं, उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी। कमला बुआ दोस्तों, आपके जो अमेरिका उसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? कमला बुआ है अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति। क्या दोस्तों? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? यह है कमला बुआ। विजय लक्ष्मी पंडित भारत की तरफ से दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली एकमात्र महिला कौन है? वो है विजय लक्ष्मी पंडित। UN महासभा के अंदर दोस्तों एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो वो है आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। नागोजी ओंकाजा, अरे रसगुल्लो इस बुक के ऊपर भी, क्या पूरी बुक तो नहीं दिखाऊंगा, इस बुक के ऊपर भी किसकी फोटो है? नागोजी ओंकाजा की फोटो है। WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागोजी ओंकाजा बनी है। मीरा कुमारी भारत की पहली, क्या भारत की पहली महिला स्पीकर कौन है दोस्तों? भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमारी।
विनेश फोगाट, नोट करना। अभी बताया दोस्तों कुछ पहलवान कौन है, विनेश फोगाट। कल्पना चावला, भाई साहब भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। आगे देखिए रसगुल्लो, दीपा मलिक, नोट करना। दीपा मलिक दोस्तों इन्हें मिला था, ध्यान रखना, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। याद करो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिया गया था सन 2019 के अंदर। दीपा मलिक, उड़न परी पीटी ऊषा, क्या उड़न परी दोस्तों, पीटी ऊषा कौन थी, इन्हें कहते हैं उड़न परी। सानिया मिर्जा, टेनिस की दोस्तों, टेनिस में भारत का परचम लहराने वाली सानिया मिर्जा। अरुंधति रॉय, पहला दोस्तों बुकर पुरस्कार किसको मिला था, पहला बुकर पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन है, अरुंधति रॉय। सानिया नेहवाल दोस्तों, नोट कर लेना, ओलंपिक में क्या जीता था इन्होंने, ओलंपिक में इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता था मेरे दोस्तों। और याद रखना इनका संबंध किससे, सानिया नेहवाल का संबंध है बैडमिंटन, और पीवी सिंधु सिल्वर गर्ल, क्या दोस्तों, सिल्वर गर्ल पीवी सिंधु है आपके सामने, जिन्होंने ओलंपिक में क्या जीता, इन्होंने ओलंपिक में मेरे दोस्तों नोट करना, ओलंपिक में सिल्वर पदक जीत लिया। हमारे हौसले भी मांझी हैं। जब इसकी पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहां चलाई गई है, दिल्ली के अंदर चली है दोस्तों पहली ड्राइवरलेस मेट्रो। पहली मेट्रो कहां चली थी, कोलकाता, इसे जरूर नोट करना दोस्तों। भारत की पहली मेट्रो कहां चली थी, कोलकाता के अंदर चली थी। और दोस्तों भारत की पहली मेट्रो जो पानी के अंदर चलेगी वो भी कोलकाता है, कौन सी, कोलकाता। लेकिन ड्राइवरलेस मेट्रो कौन सी है, वो है मेरे दोस्तों नोट करना दिल्ली। द्वारका गुजरात के अंदर भी है, और द्वारका दोस्तों कहां पर, दिल्ली के अंदर भी है, ठीक है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है, अरे याद करो मेरे दोस्तों, मैंने कहा था ना गुलाब खिले, क्या गुलाब खिले तो खुशबू लो, क्या लो दोस्तों, गुलाब खिले तो सुगंध लो, ये क्या थी, अपनी ट्रिक थी। गुलाब से बना गुलाम वंश, खिले से बना दोस्तों खिलजी वंश, तो से बना तुगलक वंश, सुगंध से बन गया सैयद वंश, और लो से बन गया लोधी वंश। तो अंतिम वंश कौन सा है, अंतिम वंश है दोस्तों लोधी वंश। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, किस भारतीय मूल की महिला को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की पहली वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है, ये भारत की शेरनी है, क्या भारत की शेरनी है दोस्तों। आइए मेरे साथ चलते हैं, देखिए जो हमारे इंडिया में होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ऐसे दोस्तों अमेरिका के अंदर होता है फेडरल रिजर्व बैंक, क्या होता है, फेडरल रिजर्व बैंक। तो यूएसए में होता है दोस्तों फेडरल रिजर्व बैंक। और हुआ क्या है, मेरे लाडलो नोट कीजिएगा, इस फेडरल रिजर्व बैंक की पहली वाइस प्रेसिडेंट, आप समझ रहे, पहली दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया है, ये बनाया गया है नौरीन हसन। किसको बनाया गया है, नौरीन हसन जो है, ये दोस्तों नोट कीजिएगा, अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक की पहली वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई है। कहां पर, न्यूयॉर्क के अंदर। कहां दोस्तों, न्यूयॉर्क के अंदर बनाई गई है। पहली बात तो ये न्यूयॉर्क कहां पर है, तो हडसन नदी के किनारे, किसके दोस्तों, हडसन नदी के किनारे स्थित है। और आपको याद होगा यहां पर एक मुख्यालय है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, किसका, इसी न्यूयॉर्क के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय। आज दोस्तों वो लाइन बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख लेना, पूरा करके तेरा शेर दिखलाएगा, तेरी शेर की दिखलाएगी। और देखना दोस्तों उस मां के पसीने की हर बूंद को चमकाने के लिए आज तुम्हारे सामने एक ऐसी बुक दिखाने वाला हूं, तुम खुद कहोगे ये हुई मेहनत, क्या ये हुई मेहनत, बस तुम प्यार बनाए रहना, फिर देखना दोस्तों। तो पहली वाइस प्रेसिडेंट कौन बन चुकी है, नौरीन हसन बन चुकी है पहली वाइस प्रेसिडेंट। और कब से कार्यकाल संभालेंगी दोस्तों, 8 मार्च से कार्यकाल संभालेंगे। तो आंसर क्या है, नौरीन हसन इसका, ये आपके सामने है नौरीन हसन। वित्तीय बाजार, इन तीनों क्वेश्चन को नोट करना मेरे रसगुल्लो। वित्तीय बाजार का नियमन कौन करता है,
फाइनेंशियल मार्केट। देखिए एक संस्था होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एक संस्था होती है मेरे दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज। कौन सी होती है? स्टॉक एक्सचेंज। तो नोट करना, स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका नियमन करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी कहते हैं। ये करता है स्टॉक एक्सचेंज का नियमन। इसे ही मेरे दोस्तों नोट करना शेयर मार्केट कहते हैं। क्या बोलते हैं? शेयर मार्केट भी इसे ही हम कहते हैं। और दोस्तों जो वित्तीय बाजार है इसका नियमन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका की पहली महिला वित्तीय मंत्री कौन है? लिखना जेनेट येलेन। कौन है दोस्तों? जेनेट येलेन जो है ये अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री है। कौन? जेनेट येलेन। वर्तमान में भारत की महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन। सेबी की जब भी बात आए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा माय डियर रसगुल्ला, इसकी जो स्थापना है 1988 में होती है। क्या? सेबी की जो स्थापना है 1988 में होती है दोस्तों, लेकिन इसका जो अधिनियम है ये 1992 का है। कब का है? 1990। सही माय डियर रसगुल्ला, नोट करना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को होता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब आरंभ हुई? पूरे भारत में दोस्तों राजस्थान नंबर 1 पर था। किसके अंदर? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा के अंदर। ध्यान रखना कब स्टार्ट होती है? 2 अक्टूबर 2011 को स्टार्ट होती है। पेटेंट कितने वर्ष का होता है? स्टार लगाओ। क्या स्टार लगा लो। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जो है भौगोलिक सूचकांक वो होता है 10 वर्ष के लिए। कितने के लिए? जीआई जो है मेरे दोस्तों ये होता है, नोट कीजिएगा, 10 वर्ष के लिए। लेकिन पेटेंट कितने वर्ष के लिए? पेटेंट होता है 20 वर्ष के लिए। कितने? 20 वर्ष के लिए होता है पेटेंट। भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? ये भी दोस्तों शिलोंग है। क्या है? शिलोंग भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी है। और तुमसे अगर मैं पूछ लूं पहली कौन सी है? भुवनेश्वर है। कौन सी? भुवनेश्वर। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, मेघालय में एक तो नॉर्क्रेक नेशनल पार्क है, एक दोस्तों बालपक्रम नेशनल पार्क है। इसे भी नोट कर लो, पेपर में पूछना ले कहीं दोस्तों। मेघालय के अंदर ही कौन सा नेशनल पार्क है? दोस्तों बालपक्रम नेशनल पार्क, ये भी मेघालय के अंदर है। तीनों बातें ध्यान रखिएगा दोस्तों, कतई जहर क्वेश्चन है। इस क्लास का उद्देश्य साफ साफ है दोस्तों, और वो है मेरे लाडलो, फिर कह रहा हूं पेपर की खोपड़ी में छेद करना। काम भी है। मैं आपको पहले लल्लन टॉप बताऊं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? लिखिएगा कुशीनगर के अंदर। कहां पर? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनी? यही दोस्तों जो पीछे फोटो थी ना, जोइता मोंडेन। लिखिएगा जोइता मोंडेन भारत की पहली महिला दोस्तों, पहली ट्रांसजेंडर जज बनी है। कौन? जोइता मोंडेन। और ये फोटो जो है वो जोइता मोंडेन की है। और याद कीजिए दोस्तों कितनी प्रेरणा मिलेगी आपको, सोच कर देखो। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज, शी हैड टू स्लीप एट बस स्टैंड। क्या? ये बस स्टैंड पर सोती थी मेरे दोस्तों, क्योंकि हॉस्टल के अंदर इन्हें रूम नहीं मिलता था। मैं कह रहा हूं समस्याएं सबके सामने होती हैं दोस्तों। योद्धा वो होता है जो इन समस्याओं से डटकर मुकाबला करता है और इन्हें नस्ते नाबूद कर देता है। आज की क्लास के अंदर दोस्तों मैं आपको इतनी सारी बातें बताऊंगा आगे चल करके कि तुम्हारे खून में आएगा उबाल। क्या आएगा? उबाल आएगा, और तुम दोस्तों गर्दा उड़ा दोगे। तो ध्यान रखना, इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन है? जोइता मोंडेन। समलैंगिकता से संबंधित कौन सी धारा है? तो मेरे दोस्तों धारा थी, धारा का नाम है आईपीसी की धारा 377। क्या? आईपीसी की जो धारा है दोस्तों 377, इसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी, क्या समलैंगिकता दोस्तों, मेल मेल का साथ में रहना, फीमेल फीमेल का साथ
में रहना, इसे कहते हैं समलैंगिकता। समान लिंग के लोग जो है वो साथ में रहे, इसे कहेंगे समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है जजमेंट में, होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्राइम। क्या? समलैंगिकता अपराध नहीं है। लिखिएगा दोस्तों, धारा 377 जो है इसको किसने समाप्त कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिकता, दोस्तों समान लिंग के लोगों का साथ में रहना अपराध नहीं है। क्या नहीं है? अपराध नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, धारा 377 होमोसेक्सुअलिटी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट ए क्राइम। क्या? समान लिंग के लोगों का साथ में रहना अपराध नहीं है। चलिए, ये दोनों ही भारत की आन बान शान है। आइए दोस्तों कुछ लल्लन टॉप बातें करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय पहलवान विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूक्रेन मेमोरियल टूर्नामेंट विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मैंने तुमको लिखवाया था, सन 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। छाप लो, क्या छाप लो मेरे दोस्तों। ध्यान रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो है ये रोम इटली के अंदर है। और 2020 का शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये भी माय डियर रसगुल्ला किसको दिया गया है? ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और विनेश फोगाट को ये सन 2020 का भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। यहां लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला मेरे दोस्तों? ये मिला विनेश फोगाट को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है भारत का युवा शेर लाल रिंग सांगा, जिन्होंने दोस्तों विश्व युवा सुपर फीदरवेट खिताब जीत लिया। देखिए शिव थापा का संबंध किस खेल से है? ये संबंध है दोस्तों बॉक्सिंग। किससे है? बॉक्सिंग से। सबसे बढ़िया क्वेश्चन नोट कीजिएगा, सन 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता? सन 2008 बीजिंग ओलंपिक में ही दोस्तों एक खिलाड़ी थे जिनका नाम था अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर। किसके अंदर? यहां लिख रहा हूं दोस्तों, सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा, किसने? अभिनव बिंद्रा ने मेरे दोस्तों शूटिंग के अंदर, किसके अंदर? शूटिंग के अंदर क्या जीता था? गोल्ड पदक जीता था। और ऐसा करने वाले ये भारत के एकमात्र खिलाड़ी है। और वहीं पर दोस्तों मुक्केबाजी के अंदर विजेंद्र सिंह ने, किसने? विजेंद्र सिंह ने दोस्तों मुक्केबाजी के अंदर छक्के छुड़ाए थे और कांस्य पदक, ब्रॉन्ज पदक जीता था सन 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान 2020 में किस मुक्केबाज को दिया गया? दूसरा सर्वोच्च सम्मान था मेरे दोस्तों पद्म विभूषण। कौन सा है? पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। और ये सन 2020 में एमसी मैरी कॉम, किसको मिला है? एमसी मैरी कॉम को दिया गया है, जिनके बारे में बात दोस्तों कुछ देर बाद में करने वाले। एमसी मैरी कॉम को 2020 का पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। अब आते हैं लल्लन टॉप। खाड़ी सहयोग संगठन दोस्तों जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखना इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है रियाद। और रियाद कहां पर है? सऊदी अरब के अंदर है दोस्तों रियाद। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप अगर आपसे पूछ ले तो लिख लेना भाई साहब, ये वर्ल्ड कप कहां पर स्थित है? कतर दोहा के अंदर स्थित होगा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। मेसोपोटामिया सभ्यता किन दो नदियों के बीच में स्थित है? दजला और फरात। इसके बीच में दजला और फरात, ये दो नदियां हैं दोस्तों। इन दोनों नदी पर क्या स्थित है? इन दोनों नदी पर मेसोपोटामिया सभ्यता इराक के अंदर। कहां पर है? इराक के अंदर है दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी पर। चारों की चारों सवाल दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगर पूछे
खाड़ी सहयोग संगठन का मुख्यालय रियाद सऊदी अरब के अंदर है। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में होगा। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी पर है। और दोस्तों ये कहां पर स्थित है? इराक के अंदर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहां स्थित है? वेनेजुएला के अंदर स्थित है सबसे ऊंचा वाटरफॉल। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों एंजिल वाटरफॉल। कौन सा है? एंजिल वाटरफॉल। सबसे चौड़ा वाटरफॉल कौन सा है? नियाग्रा वाटरफॉल। कौन सा है? नोट करना, नियाग्रा जलप्रपात। दोस्तों ये सबसे बड़ा बोल सकता हूं मैं या फिर सबसे चौड़ा बोल सकता हूं। क्या सबसे बड़ा या फिर सबसे चौड़ा वाटरफॉल है नियाग्रा वाटरफॉल। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कहां पर है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है नियाग्रा वाटरफॉल। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में इतिहास रचने वाली महिलाएं देखिए। पहली महिला है आपके सामने मदर टेरेसा। क्या मदर टेरेसा दोस्तों मतलब पूरे विश्व की आन बान शान मदर टेरेसा। और 1979 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा कब? 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया। ये कहां की निवासी थी मेरे दोस्तों? ये नोट कीजिएगा। वर्तमान में इन जो देश है उसका नाम है मैसिडोनिया। क्या नाम है? मैसिडोनिया वर्तमान में देश का नाम है। दूसरा नाम देखिए, दूसरा नाम है दोस्तों रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासक दोस्तों रजिया सुल्तान। कौन थे? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक है। रजिया सुल्तान दिल्ली के अंदर मेरे दोस्तों। और याद कीजिए कितनी किसकी बेटी थी ये? इल्तुतमिश की बेटी थी मेरे दोस्तों। और आपको याद है रजिया सुल्तान ने मेरे दोस्तों फोटो आपने देखा होगा जब वो एक मर्द के हाथ पर दोस्तों अपना पैर रखकर उतरती हैं रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। आगे देखिएगा अगला फोटो दोस्तों आरती शाह। कौन? आरती शाह। कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया होगा दोस्तों आपको। आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। याद कीजिए गूगल ने इनके ऊपर डूडल भी बनाया था। क्या गूगल ने डूडल बनाया था? इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला है दोस्तों आरती शाह। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला नाम है एनी बिसेंट। क्या? एनी बिसेंट। नोट कीजिएगा दोस्तों ये कांग्रेस की पहली भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनती है? एनी बिसेंट बनती हैं। और इनकी पत्रिका का नाम क्या है? कॉमनवेल्थ। क्या नाम है दोस्तों? कॉमनवेल्थ इन्हीं की पत्रिका है। और होम रूल लीग मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट होता है? एनी बिसेंट के द्वारा स्टार्ट होता है होम रूल लीग मूवमेंट। अगला नाम देखिए आपके सामने दोस्तों और यह है मैरी क्यूरी। लगा दो स्टार। क्या इस महिला पे लगा दो स्टार मेरे दोस्तों। क्या जबरदस्त मतलब काम किया है जो पुरुष भी नहीं कर पाया वो काम इस महिला ने किया है। सुनिएगा भाई साहब मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता। कितनी बार? 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। एक तो फिजिक्स में जीता 1903 में और एक केमिस्ट्री में जीता 1911। कब? केमिस्ट्री में 1911 में दोस्तों और फिजिक्स में जीता 1903 में। और ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? मैरी क्यूरी। कौन है? मैरी क्यूरी है। एक रसगुल्ला कमेंट कर रहा है, नीचे रखना एक बार। साजू टीम नीचे लो एक बार। हाँ रोक लो, ऊपर लो थोड़ा सा और ऊपर बस रोकिए। हाँ चलिए ठीक है। आगे देखिए दोस्तों ये ध्यान रखना जो मैरी क्यूरी है ना ये रेडियो सक्रियता की जनक है दोस्तों मैरी क्यूरी। और आपने सुना होगा रेडियम तत्व। किसके बारे में सुना होगा? रेडियम तत्व मेरे दोस्तों। इस रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने की थी। जब आप जाते होंगे मेरे दोस्तों रेडियम आपने देखा होगा, इसकी खोज किसने की? मैरी क्यूरी ने। इसीलिए रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। क्या है? क्यूरी। नोट करना रेडियो
शक्तिता की जो इकाई है दोस्तों वो है क्यूरी। कौन है? क्यूरी। मैडम क्यूरी बोलते हैं इनको, तो ध्यान रखना मैडम क्यूरी आपके सामने। अगला क्वेश्चन, सरोजनी नायडू। आपको याद होगा दांडी यात्रा दोस्तों, और आपके ये कौन है? महात्मा गांधी, और ये इनके साथ में दोस्तों सरोजनी नायडू। किसके अंदर? ये सीन है दांडी यात्रा। कब का? 1930 का दांडी यात्रा का सीन है। और लिखना सरोजनी नायडू मेरे दोस्तों, इन्हें बोलते हैं कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। क्या? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजनी नायडू। और इन्हीं के दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते। लिख लो, इन्हीं के दिवस पर दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस बनाते हैं। आगे बढ़िएगा, आपके सामने अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, यह है फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी मेरे दोस्तों फातिमा बीबी। लेकिन अभी तक आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला चीफ जस्टिस नहीं बनी। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पाया आज तक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन है दोस्तों? यह है फातिमा बीबी। आइए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन यह है आयरन लेडी इंदिरा गांधी। क्या? इंदिरा गांधी दोस्तों आयरन लेडी आपके सामने है। और इंदिरा गांधी, इनके साथ में मेरे दोस्तों ये आपको पता है कौन है? अरे शेख हसीना जुल्फों वाले के पापा हैं। कौन है दोस्तों? शेख हसीना जुल्फों वाले के पापा। जब 1971 में जब दोस्तों पोते को आजाद कराया, किससे? नल्ले से आजाद कराया, तब भारत की शेरनी कौन थी? तब थी दोस्तों भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री, और वो थी दोस्तों इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी, जिसने पाकिस्तान को दोस्तों डरा डरा के मारा। क्या? पाकिस्तान को डरा डरा के धो कर मारा दोस्तों, वो थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। लिखिएगा दोस्तों, 1971 में बांग्लादेश को आजाद किसने करवाया था? बांग्लादेश को आजाद करवाया था इंदिरा गांधी ने। और नोट करना दोस्तों, इंदिरा गांधी जो थी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? वो भी इंदिरा गांधी थी। कौन दोस्तों? इंदिरा गांधी भारत की आयरन लेडी। और ये कौन है? ये है दोस्तों, ध्यान रखना, बंगबंधु, ध्यान रखना, शेख हसीना के पापा हैं ये दोस्तों आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखो, ये है प्रतिभा पाटिल। होगा अमेरिका दोस्तों सबसे पुराना लोकतंत्र। क्या? होगा अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र, लेकिन आज तक अमेरिका में एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। उसके लिए शर्म की बात है। क्या? शर्म की बात है। भारत दोस्तों ध्यान रखना सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारत के अंदर में दोस्तों प्रतिभा पाटिल, क्या? प्रतिभा पाटिल भारत में महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। तो नोट कीजिए दोस्तों, भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन रह चुकी है? एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 के बीच में रह चुके हैं। होगा अमेरिका दोस्तों सबसे पुराना लोकतंत्र। यहां देखो, इसे कहते हैं लोकतंत्र। भारत में महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है, भारत में दोस्तों महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह है बछेंद्री पाल। कौन है दोस्तों? बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला। कौन दोस्तों? माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है? बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल है। और मेरे दोस्तों बछेंद्री पाल तो महत्वपूर्ण है, इसके साथ में मेरे लाडलो एक ऐसी महिला जो दिव्यांग है। सोचो यार, तुम्हारा खून खोलना चाहिए इन सब को देखकर। जब ये सब कर सकती है ना दोस्तों, तो हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है। क्या? सब कुछ दिया है। तो मेरी शेरनियों पीछे मत हटना। क्या? पीछे मत हटना। समस्याएं सबके सामने, उन समस्याओं को नस्ते नाबूद करना, रुकना मत। क्या? रुकना मत। हुआ